हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.5। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है बेटा, ए जो है वो मुझे दे रखा है मैट्रिक्स, ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। तो पूरा का पूरा मेथड फॉलो करना है, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एवरीथिंग। फिर उस ए इनवर्स को इस्तेमाल करके मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। और याद रखिए बेटा, जब भी इक्वेशन आई होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम? मैट्रिक्स मेथड से। ओके, तो इसका इनवर्स का यूज हम यहाँ पे करेंगे, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का। ठीक है जी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2 -3, यहाँ पे आ गया 5, फिर 3 2 -4 और यहाँ पे आ गया 1 1 -2। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? एक्सपेंड बाय रो 1। तो रो 1 के ऊपर हम साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। क्लियर है? अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसे। पहले आएगा प्लस का 2, रो भी गया कॉलम भी गया, बन गया बेटा माइनस का 4। फॉर्मूले का माइनस, ये -4 है तो +4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रो भी गया कॉलम भी गया, ये बन गया -6। ठीक है, रो के कॉलम का -6, फॉर्मूले का माइनस, और ये फिर से क्या आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ तक ठीक है। आगे चलेंगे बेटा 5, यहाँ से रो गया कॉलम गया, ये बन गया 3, फॉर्मूले का माइनस, और 2 1 2 हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 आ गया, प्लस का 3, ये बन गया बेटा माइनस का 2 और प्लस का 5, और यहाँ बन गया 1। ये तो 0 हो गया बेटा, ये बन गया -6 प्लस 5, आंसर आ गया -1। 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा C11। याद करिए 3 कोफैक्टर आपको यहीं से मिल जाएंगे, वो 0 है। C12 निकालेंगे, -2 है तो फॉर्मूले का भी माइनस लगेगा, कोफैक्टर का तो +2। C13, वो कितना बन गया 1। नेक्स्ट आ गया C21, रो गया कॉलम गया, कितना बन गया बेटा ये 6, और 6 -5 1 बन गया, और 1 और ये फॉर्मूले का माइनस लगा तो -1 आ गया। C22, यहां से रो गया कॉलम गया, बन गया -4 और -5, तो कुल मिला के -9। C23, यहाँ से रो गया कॉलम गया, ये बन गया 2 और प्लस का 3 5, प्लस का 5 और फॉर्मूले का माइनस लगा तो -5। नेक्स्ट आ गया बेटा C31, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, ये बन गया 4 से 12, 12 - 10 करेंगे तो 2। C32, यहाँ से रो गया कॉलम गया -8 और -15 -23, और ये कोफैक्टर का माइनस तो प्लस का 23। फिर आएगा बेटा C33। ठीक है, रो गया कॉलम गया, ये बन गया 4 प्लस का 9, ये बन गया 13। ठीक है, कोफैक्टर सारे के सारे निकल कर आ गए। अब चलेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हम कोफैक्टर लिखेंगे, कितना आ गया 0 2 1 -1 -9 -5, और यहाँ पे आ गया बेटा 2 23 और 13। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, वो कितना है -1, और यहाँ पे एडजॉइंट 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 और 13। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये नेगेटिव है, इसको अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इनवर्स का मेरे पास आंसर हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, प्लस का 1 साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2 आएगा, उसके बाद में माइनस का 2 आया, प्लस का 9 आया, माइनस का 23 आया, माइनस का 1, प्लस का 5 और माइनस का 30। ठीक है, ए इनवर्स हमारे पास आ गया।
तो एक पार्ट में तो ये पूछा था कि आप इसका ए इनवर्स फाइंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद में 3 इक्वेशन मुझे दे रखी थी, अब उनको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो जब भी इक्वेशंस आती है उनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मुझे यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले बनानी है ए, उसमें क्या आएगा 2 -3 5 3 2 -4 1 1 माइनस का 2, ये आ गया। नेक्स्ट आ गया मेरे पास बी मैट्रिक्स, वहां पे क्या आएगा 11 माइनस का 5 माइनस का 3, 2 हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स एक्स, उसमें क्या आएगा मेरे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो ऊपर हमें ए दिया था इसका इनवर्स फाइंड किया था, वो कहाँ इस्तेमाल होगा वो देखना। जब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए बनाया तो बेटा सेम वैसे ही बन गया, 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स मेथड करते हैं तो हम ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। अब ए का इनवर्स मैंने पहले निकाल दिया, तो मुझे बार बार ए इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स की वैल्यू डालेंगे और फिर वहां से एक्स वाई जेड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, साथ में आएगा b, क्योंकि ए इनवर्स तो हम निकाल चुके हैं, x के बदले में आ जाएगा यहाँ पे x y z, और यहाँ पे आ गया a का इनवर्स। a का इनवर्स हमने पहले निकाला हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और माइनस का 13, फिर साथ में आ जाएगा b, और मैट्रिक्स b में था बेटा 11, यहाँ -5 और फिर था माइनस का 3, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो यही कर देते हैं इनका प्रोडक्ट। 0 को 11 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 को -5 से किया तो बेटा -5, ये आ गया -2 और -3 बन गया प्लस का 6, -2 को 11 से किया तो माइनस का 22, 9 5 45, ये भी माइनस का आया, और 23 इंटू 3 ये बन गया मेरे पास 69, वो भी प्लस का, ठीक है। आगे चलेंगे -11 5 इंटू 5 -25 एंड 13 इंटू 3 39, वो भी प्लस का आ गया, ठीक है जी। अब यहां पे है एक्स वाई जेड, और यहां पे है हमारे पास, ये बन गया बेटा 6 -5 किया तो प्लस का 1, 45 और 22 ये बन गया 67, और ये है 69, 69 - 67 किया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 25 को 11 36 और 39, 39 - 36 किया तो सीधा सीधा 3 आ गया। तो यहाँ से बेटा कंपेयर करेंगे तो x का आंसर 1 आएगा, y का आंसर 2 आ जाएगा और z का आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस आंसर को हम बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है जी। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आ गया तो ये नहीं करना बेटा कि ए यहाँ पे आया पहले इनवर्स फाइंड किया, फिर यहाँ पे फिर से आप इनवर्स फाइंड करना शुरू हो गए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान से काम करना है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको मैट्रिक्स से दिया होगा और पूछा जाएगा कि 3 इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो ये इनवर्स जो है वो यहाँ पे हमेशा यूज होता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।